हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राजा सिद्दीकी एंड यू आर कनेक्टेड विद सिद्दीकी फिजिक्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो एक लास्ट पार्ट रह गया था, पार्ट 4 मैं उसको कह रही हूँ, तो उसको आज डिस्कस करते हैं। जो भी कुछ इस टॉपिक के लास्ट में रह जाएगा कंफ्यूजन, वो मैं किसी और वीडियो में क्लियर करा दूंगी। तो देखिए, यहाँ हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाम से बहुत कुछ पता चल जाता है और यहाँ नाम बता रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो इफेक्ट है वो कैसा होने वाला है, हीट में जनरेट होने वाला है। जनरल लाइफ में एक्सपीरियंस करें तो जनरल लाइफ का एक एग्जांपल इलेक्ट्रिक आयरन भी हो सकता है। आप अगर इलेक्ट्रिक आयरन को स्विच में लगाते हैं या प्लग लगाते हैं तो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। दैट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर इट बिकम्स हॉट, यानी कि वो गर्म हो जाता है। दैट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब रेसिस्टेंस से हमने करंट पास कराया और वो किस में जनरेट हो गया, हीट में जनरेट हो गया। इसे कहेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, मैंने एक सर्किट लिया है जिसका रेसिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। इसको हम वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ जब पोटेंशियल जाएगा तो वर्क डन होता है, हमें पता है। तो वो वर्क डन कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज। और चार्जेस अगर कहीं फ्लो होने लगते हैं तो वहां करंट भी आ जाता है। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, IT। ठीक है, बात समझ रहे हैं यहाँ तक। अब Q के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, V तो एज इट इज रहेगा और Q के प्लेस पर रखा हमने यहाँ IT। ये जो तुमने वर्क डन किया था ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट, गर्म हो रही है चीजें। तो दिस वर्क डन इज नोन एज हीट। मतलब ये जो वर्क डन हुआ था इसको हम क्या कहेंगे, हीट। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल H से। तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VIT। तो ये H इज इक्वल टू VIT हमारे पास हीट जनरेटेड इन ए रेसिस्टर आ जाएगी। अब देखिए, V इज इक्वल टू कितना होता है, IR होता है। तो IR अगर हम यहाँ पुट करेंगे, इस V के प्लेस पर IR रखिए तो IR आ जाएगा इंटू I इंटू T। तो जब यहाँ पर I ये रहा और I यहाँ से भी आ जाएगा, कितना हो जाएगा, I स्क्वायर RT। तो H इज इक्वल टू फॉर्मूला जो जनरेट हुआ है वो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT है। और इसी को हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कहा था। ठीक है, इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट हम कहेंगे। और अगर चाहें तो और एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर्मूले को। कैसे कर सकते हैं, देखिए, I इज इक्वल टू हम चाहें तो क्या रख सकते हैं, V अपॉन R रख सकते हैं। तो फॉर्मूले में रख दीजिए। तो फॉर्मूला क्या है, ये रहा। तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I स्क्वायर, I की वैल्यू V अपॉन R, तो V का भी स्क्वायर लगाएं और R का भी स्क्वायर लगाएं, इंटू R और इंटू T। तो एक R से एक R खत्म, तो कितना हुआ, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो जो फॉर्मूला जनरेट होकर आया हीट का V की फॉर्म में, वो ये हो जाएगा। तो तीन फॉर्मूले, H इज इक्वल टू VIT, V और I की फॉर्म में, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, I और R की फॉर्म में, H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन RT। ये होगा हमारे पास V और R की फॉर्म में, यानी कि पोटेंशियल और रेसिस्टेंस की फॉर्म में। तो याद रखेंगे, ये तीन फॉर्मूले हैं, किसी भी फॉर्मूले में पूछा जा सकता है। तो जो भी रिक्वायरमेंट होंगी उसके अकॉर्डिंग ये तीनों फॉर्मूले हम एट एनी टाइम कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं फैक्टर्स ऑन विच हीट प्रोड्यूस इन ए रेसिस्टर डिपेंड, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर हमारे पास कोई भी हीट प्रोड्यूस इन ए रेसिस्टर डिपेंड कर सकती है। तो पहला तो फॉर्मूले में से देखिए, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। हीट करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और वो भी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हीट रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और हीट टाइम के लिए। अब ये टाइम कौन सा है, जितने टाइम के लिए आप लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहे होंगे। heat produced in a circuit is directly proportional to the flowing square of electric current, square of electric current. Next है, heat produced is directly proportional to the resistance of conductor and heat produced is directly proportional to the time for which electric current is passed, यानी कि जितने टाइम के लिए करंट पास कराने हैं उतने टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये तीन फैक्टर ध्यान रखेंगे। कौन कौन से तीन फैक्टर हैं, तीन फैक्टर है हमारे पास इसके, I R एंड T। रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होता है हीट उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर, लास्ट टॉपिक। इसके बाद कमर्शियल यूनिट और करेंगे बस। द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि जो भी हम वर्क डन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, वो क्या होती है, हमारी पावर होती है। वैसे इलेक्ट्रिक की भी जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन हम कर रहे होंगे वो सब किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर में आ जाएगा। तो फॉर्मूला हुआ P इज इक्वल टू W अपॉन T। अभी W हमारे पास आया था, उसको हम हीट भी कह सकते हैं, हीट के अकॉर्डिंग भी फॉर्मूला रख सकते हैं, एनर्जी के अकॉर्डिंग भी फॉर्मूला रख सकते हैं। तो W इज इक्वल टू VIT में फॉर्मूला रख रही हूँ। तो यहाँ रखा हमने W के प्लेस पर VIT, T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल। और P इज इक्वल टू VI हमारे पास यहाँ फॉर्मूला आ जाता है। अभी जनरेट भी कर सकते हैं, V के प्लेस पर IR रख सकते हैं, I स्क्वायर R आ जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ से समझिए, जो पीछे वाले फॉर्मूले थे और ये वाले फॉर्मूले हैं, पीछे वाले फॉर्मूले थे हमारे पास H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT,
H इज इक्वल टू VIT और H इज इक्वल टू V²/R इंटू T। अगर आप इन सब का टाइम हटा देते हैं तो ये हमारे पास सारे के सारे फॉर्मूले पावर के भी बन जाएंगे। याद रखना इस बात को हमेशा कि पावर और वर्क डन या एनर्जी या हीट ये सब एक चीज़ें होती हैं, लेकिन पावर के फॉर्मूलों में अगर ये T ना आए तो ये वर्क डन के फॉर्मूले अगर वर्क डन के फॉर्मूले में ये T ना आए तो वो पावर में कन्वर्ट हो सकती हैं, और T आ जाए तो वो एनर्जी, हीट और वर्क डन तीनों के लिए यूज कर सकते हैं। कौन से? पावर के फॉर्मूले कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी, वर्क डन एंड हीट। किससे मल्टीप्लाई करके? पावर को T से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, यानी कि E इज इक्वल टू P इंटू टी भी एक फॉर्मूला होता है। एनर्जी को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? पावर इंटू टाइम कर सकते हैं। एनसीईआरटी में बहुत क्वेश्चन है पावर इंटू टाइम करने वाले, एनर्जी निकालने वाले फॉर्मूले। अब देखिए यहाँ इसकी SI यूनिट आती है हमारे पास, क्या होती है? वॉट। और अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये हो जाएगी जूल पर सेकेंड। खुद देखें आप, वॉट मीन्स जूल और टाइम मीन्स सेकेंड। और अगर चाहें तो इसकी अदर यूनिट भी यूज़ कर सकते हैं। किलोवाट, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, और 1 HP मीन्स हॉर्स पावर, इसमें होते हैं 746 वाट। ये अदर यूनिट्स हैं, मतलब बहुत कमी से यूज़ होती हैं। स्पेशली HP बहुत कमी से यूज़ होगी। ये जो किलोवाट है इसको हम बहुत यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल बनता है उससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है, चलिए वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट बताती हूँ। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आर। किलोवाट और किलोवाट आर में हमेशा धोखा रहता है, तो याद रखें किलोवाट आर किलोवाट में, किलोवाट इज अ यूनिट ऑफ पावर और किलोवाट आर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। और कौन सी एनर्जी की कौन सी यूनिट है? SI नहीं, कमर्शियल यूनिट है। तो किलोवाट आर इज अ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब देखिए, क्योंकि एनर्जी की जो स्पेसिफिक कंडीशन है कि SI यूनिट बताएं तो वो जूल होती है, तो हम किलोवाट आर को जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम करते हैं यहाँ पर 1 किलोवाट आर को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? जूल में। तो 1 किलोवाट आर को कर रहे हैं ना, तो करो बारी बारी से। 1 को कर रहे हैं तो 1 इंटू किलोवाट से किस में कन्वर्ट करना है? किससे में करना है? वॉट में। तो कितना आ जाएगा? 1000 वॉट। और इंटू आर को किस में करना है? सेकंड में। SI यूनिट सेकंड होती है, तो क्या करेंगे? 60 इंटू 60, और बाहर आ जाएगा हमारे पास क्या? सेकंड। अब देखिए मैं पीछे चलती हूँ। यहाँ वॉट, इसको हमने जूल पर सेकंड को क्या कहा था? वॉट कह दिया था। वॉट भी इसकी यूनिट थी और जूल पर सेकंड भी। तो यहाँ अगर हम चाहें तो वॉट को क्या लिख सकते हैं? मैं चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? जूल पर सेकंड लिख सकती हूँ। मैं नहीं, आप भी लिख सकते हैं। और सेकंड से सेकंड क्या हुआ? कैंसिल। तो यहाँ 6 6 कितना हुआ? 36। और 36 के आगे आ जाएंगी 1 2 3 4 5 0, है ना? 3 इसकी और 2 इसकी। और ये किस में कन्वर्ट होगी हमारे पास? अब जूल में। और चाहें तो इसको साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितनी हो जाएगी? पॉइंट कहाँ था? यहाँ 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 की पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना सारे टॉपिक? अगर आप लोगों को कोई अभी भी डाउट हो तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के डाउट क्लियर करा दूंगी। और अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल अच्छा लगा हो, मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर भी कीजिए। थैंक यू।